वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने रशिया के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को साफ साफ मना कर दिया है और इस बात को लेके न केवल रशिया बल्कि कई दूसरे देशों के डिफेंस एक्सपर्ट को भी सरप्राइज कर दिया है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इस पर डिस्कस करने से पहले इसी से रिलेटेड एक और न्यूज जो अचानक से निकल के आई है, उससे इंडियन एयरफोर्स जहां हैप्पी दिख रही है तो वहीं पाकिस्तान का जरूर पसीना निकल आया होगा। रशिया ने अपने तय वादे के अनुसार एक और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की स्क्वाड्रन को इंडियन एयरफोर्स को सौंप दी है। इसे मिला के अब इंडियन एयरफोर्स के पास 4 ऐसे मिसाइल सिस्टम हो चुके हैं। तय डील के अनुसार रशिया की अल्माज आंटे को बहुत पहले ही 5 S-400 मिसाइल सिस्टम की सप्लाई इंडिया को करनी थी, परंतु रशिया तथा यूक्रेन के बीच जंग छिड़ जाने के कारण रशिया इनकी डिलीवरी तय समय पर नहीं कर पा रहा था। खैर, इंडिया के द्वारा कई बार रिमाइंडर देने के बाद फाइनली रशिया ने 4th S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को दे दिया है और अंतिम बचा हुआ S-400 सिस्टम अगले साल 2026 में इंडियन एयरफोर्स को सौंप के तय हुई डील को खत्म कर दिया जाएगा। अब वापस लौट के अपने उस टॉपिक पे आते हैं जिसने कईयों को हैरान परेशान कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन S-400 सिस्टम ने जहां पाकिस्तान की तरफ से फायर की गई कई ड्रोन्स तथा रॉकेट को इंडियन बॉर्डर के अंदर आने से पहले ही हवा में नष्ट करके इंडिया का जहां काफी नुकसान होने से बचाया, तो वहीं पाकिस्तान एयरफोर्स के आवाज को भी पाकिस्तान एयर स्पेस के 314 किलोमीटर अंदर तक जाके तहस नहस कर दिया था, जिसकी उम्मीद पाकिस्तान एयरफोर्स को बिल्कुल भी नहीं थी। इंडियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के खौफ का आलम इतना ज्यादा था कि पाकिस्तान ने अपनी पूरी एयरफोर्स को ही ग्राउंड करवा दिया था। अब सोचिए, जब ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इंडियन एयरफोर्स केवल 1 या 2 स्क्वाड्रन S-400 की इस्तेमाल कर रही थी और तब उसने पाकिस्तानी एयरफोर्स को सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया था, तो अगर अब इंडिया को सभी 500 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाए तो पाकिस्तान को तो छोड़ो, चाइना को भी देखा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही इंडियन एयरफोर्स तथा इंडियन आर्मी अब उन कमजोर कड़ियों को खोज रही है जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम उनको फेस करना पड़ा था, और उसमें से एक था इंडिया अपने एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाए। और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की परफॉर्मेंस से खुश होकर इंडियन एयरफोर्स ने ऐसे ही और एयर डिफेंस सिस्टम की मांग रशिया से की थी, और जवाब में रशिया ने जहां S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की और यूनिट का ऑफर दिया है, तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए अपने एडवांस S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का भी ऑफर दे डाला है। S-500 S-400 का ही एडवांस वर्जन है, जो कि प्राइमरी तौर पे हाइपरसोनिक मिसाइल को नष्ट करने के लिए रशिया के द्वारा बनवाया गया है। और सिर्फ यही नहीं, रशिया ने इन मिसाइल सिस्टम को इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस करवाने को भी बोला है। रशिया के द्वारा दिए गए इस ऑफर से इंडियन एयरफोर्स पहले काफी खुश हो रही थी, लेकिन फिर अचानक इंडियन एयरफोर्स ने S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को ना बोल दिया। इसको ना बोलने का रीजन जो अब इंडियन एयरफोर्स ने दिया है, उसके अनुसार इसमें कोई डाउट नहीं है कि S-500 अब तक का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ये अभी बैटल प्रूवन नहीं है जैसा कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम था। रशिया के द्वारा S-500 का प्रोडक्शन भी अभी पूरी तरीके से चालू नहीं किया गया है, जिसके कारण अभी केवल एक ही S-500 एयर डिफेंस सिस्टम रशियन आर्म फोर्सेस के द्वारा यूज किया जा रहा है, और इसकी कीमत भी 2.5 से 3 बिलियन डॉलर पर रेजिमेंट की है, जो कि इंडियन S-400 केवल 1.1 बिलियन डॉलर में अवेलेबल कराया गया था से काफी ज्यादा है। हालांकि इसकी बढ़ी हुई कीमत शायद इसलिए भी है क्योंकि S-500 सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइल तथा स्टेल्थ फाइटर जेट को ध्यान में रख के बनाया गया है, और अगर इंडिया S-500 सिस्टम की परचेज की तरफ जाती है तो उसे फिर से सारे नेगोशिएशन रशिया के साथ करना पड़ेगा। प्लस हो सकता हो कि अमेरिका के द्वारा काटसा भी लगाया जा सकता है, और साथ ही साथ S-500 सिस्टम का इंटीग्रेशन इंडिया के दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम के साथ करने में भी काफी टाइम खपेगा, जबकि एडिशनल S-400 सिस्टम बिना किसी देरी के आसानी से इंडिया के एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस स्ट्रक्चर में फिट हो जाएगा तथा ऑलरेडी ट्रेन स्टाफ इसको आसानी से ऑपरेट भी कर सकेंगे। DRDO के अंडर आने वाली गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE पिछले कई सालों से इंडिया के मिलिट्री ग्रेड एरो इंजन बनाने पर लगातार प्रयास कर रही है, जिसको अभी कुछ समय पहले ही कावेरी डेरिवेटिव इंजन के रूप में कुछ आंशिक सफलता भी मिली है। हालांकि GTRE अभी तक तेजस एयरक्राफ्ट में लगने वाले स्वदेशी इंजन को बना नहीं पाई है। हालांकि अभी भी इसके लिए प्रयास GTRE के द्वारा लगातार किया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं सिर्फ GTRE अकेले जिम्मेदार नहीं है कावेरी इंजन के डेवलपमेंट को लेके। इंडिया के अंदर एक मिलिट्री ग्रेड के इंजन को डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है।
इससे पहले GTRE के द्वारा जो भी इंजन का प्रोटोटाइप बनाया जाता था उसकी टेस्टिंग के लिए उसको रसिया भेजा जाता था और वहाँ पे वह इंजन रसिया के द्वारा स्पेशलाइज्ड IL-76 एयरक्राफ्ट के ऊपर माउंट करके उसकी टेस्टिंग की जाती थी तथा उसका सारा डेटा तब जाके मिल पाता था, जो कि बाद में GTRE के द्वारा प्रोसेस करके दूसरे इंजन के ऊपर अप्लाई किया जाता था। पूरे प्रोसेस में कई महीने लग जाते थे क्योंकि वह स्पेशलाइज्ड IL-76 एयरक्राफ्ट उपलब्ध ही आसानी से नहीं हो पाता था। अब चूंकि GTRE के द्वारा लगातार कई दूसरे इंजन के ऊपर भी काम किया जा रहा है, तो जल्दी टेस्टिंग के लिए उसने इंडियन गवर्नमेंट से इंडियन एयरफोर्स के 2 Su-30 MKI जेट की मांग करी है, क्योंकि HAL के द्वारा Su-30 MKI की रिपेयर तथा मेंटेनेंस आसानी से किया जा सकता है तथा Su-30 MKI 2 इंजन वाला जेट है, जिसके एक इंजन से वह उड़ान भरेगा तो दूसरा स्लॉट नए इंजन की टेस्टिंग में काम आएगा और टेस्टिंग का सारा डेटा Su-30 MKI में रिकॉर्ड होता जाएगा। GTRE के द्वारा डिमांड की गई इस मांग को पूरा करना समय की जरूरत है, क्योंकि जहां एक तरफ समय बचेगा तो वहीं दूसरी तरफ इसके लिए कोई दूसरा एयरक्राफ्ट खरीदना भी नहीं पड़ेगा। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।